चलिए दोस्तों, देखिए हमारे पास काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ लोगों के कमेंट देखेंगे। क्या है पहला कमेंट ये है कि मेरा बाप तो बोलता है जा भाग जा, कहीं चली जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा कमेंट है, यार मैं परेशान हो गई, पापा जब देखो तब मारते रहते हैं, मैं तो अब नहीं सह सकती, मर जाती हूँ। तीसरा कमेंट है, सर कपड़े की दुकान पे कपड़ा ख़रीदते हुए ठगा जाता है, पैसा ज़्यादा ले लिए जाते हैं। तो देखिए, जिन्होंने पहला कमेंट किया है उन्होंने जो बोला है कि मेरा बाप तो बोलता है जा भाग जा, कहीं चली जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए, सबसे पहले जब उन्होंने ये इतनी बड़ी बात बोली है तो आपको अपने पिता से बात करनी चाहिए, उनसे बोलना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, कौन सी आपसे गलती हुई, ये आपको उनसे बात करना है। और आपने ये पूरा कमेंट नहीं किया है। आप क्या करती हैं, आपकी एज कितनी है, उन्होंने ऐसा बोला तो क्यों बोला, किस गलती पे बोला, ये आपने कमेंट नहीं किया है। तो अपनी कोई भी समस्या अगर कमेंट में बता रहे हो तो उसको डिटेल में अच्छे से बताते हैं तो उसका समाधान अच्छे से मिल पाता है। तो आपने आधा अधूरा किया है। तो मैं जहाँ तक मैं जो अंदाज़ा लगा रहा हूँ, अनुमान लगा रहा हूँ, उसके आधार पे ही मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला है तो उनसे बोलें किस बात पर उन्होंने ऐसा बोला है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो देखिए, गलती इंसानों से ही होती है, गलती सभी से हो जाती है। तो देखिए, जो गलती नहीं करता वो मशीन कहलाता है, इंसान नहीं होता है। मशीन से कभी भी कोई गलती नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखें। मोबाइल है, मोबाइल कभी गलती नहीं करता है। मोबाइल में जब हम कैलकुलेटर चलाते हैं, उसमें जब गुणा करते हैं तो कभी ऐसा होता है कि गलती से उसका आंसर गलत आ गया हो, नहीं होता है। लेकिन जब हम पेन लेकर बैठते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं तो गलती से गलत आंसर आ जाता है। तो यही इंसान की पहचान होती है। गलती सभी से होती है, लेकिन जानते हुए गलती करना, बार बार गलती को दोहराते रहना, ये इस पर फिर हमें सुधार करने चाहिए और ये एक मूर्खता होती है। तो उनसे बात करें उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, और मेहनत करें। जो मेहनत करता है वो सभी को प्यारा होता है, उससे सभी प्यार करते हैं। तो अगर आप पढ़ाई कर रही हैं तो पढ़ाई करें, और समय बचता है, मतलब पढ़ाई कर रही हैं तो एक टाइम टेबल से पढ़ाई कर सकती हैं। जैसे कि अपने समय के अनुसार कितने घंटा आपको पढ़ाई करनी है, और 2-1 आध घंटा अपने घर वालों के साथ मिलकर हाथ तो बटा दें। उनसे पहले ही खुलकर बोल दें कि मैं काम करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, मैं मेहनत करने को मना नहीं कर रही हूँ, बस मैं इतने घंटे काम करूँगी या इतने घंटे काम करूँगा। तो अपने अगर आपसे गलती हुई है और सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ आपकी गलती है, तो सॉरी बोल दो। सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। और मजबूरी में देखिए, बर्दाश्त मजबूरी में करना पड़ता है। और जब वो आपको माफ़ कर देते हैं, वो कहते हैं ना कि इंसान वही आगे बढ़ता है जो जितना झुकता है। तो अपनी गलती को मान लें, कबूल कर लें, एहसास कर लें, सॉरी बोल दें, और फिर धीरे धीरे इस बात का ध्यान रखें कि हम किसी के ऊपर लंबे समय तक निर्भर रहते हैं तो हम दुखी रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं। तो आपको अपने आप को काबिल बनाना है, ऐसे काबिल बनाना है ताकि आगे आने वाले समय में ना पिता के ऊपर निर्भर रहना पड़े, ना ससुराल में पति के ऊपर निर्भर रहना पड़े। कोई भी साथ ना दे तब भी आपका काम चल जाए। उस हिसाब से आपको
बनना है और मेहनत करते रहना है। जो इंसान कुछ भी नहीं करता उसको कोई पसंद नहीं करता। जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो इंसान गाय को बेच देते हैं, और जब तक वो गाय काम की होती है तब तक अपने घर पर रखते हैं, उसका दूध पीते हैं। तो ऐसे ही अपने आप को, लोगों को अपने ऊपर निर्भर करें, कुछ काम करते रहें ताकि लोगों को आपकी ज़रूरत रहे। जब ज़रूरत नहीं रहती है, जैसे जब प्यास लगती है तो पानी से हमें प्यार रहता है, जब प्यास बुझ जाती है तो हम पानी की तरफ को देखते भी नहीं हैं। कोई पानी के साथ गलत बर्ताव कर रहा है, कीचड़ डाल रहा है पानी में, पानी को गंदा कर रहा है, हम ध्यान ही नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी तो प्यास बुझ गई। तो उस प्यास को बरकरार रखना है। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक इंसान था, उसके पास 2 घोड़े थे। तो एक वो जो है डेली घोड़ों के ऊपर रखकर माल लेकर वो बेचने के लिए लेके जाता था। तो एक घोड़ा जो था वो धीरे चलता था, एक जो है तेज़ चलता था। तो दोनों के ऊपर बोझ लाद के रख देता था। तो ये उनमें से एक घोड़ा बहुत धीरे चलता था और एक तेज़ चलता था। तो उसने सोचा यार कि ये धीरे चल रहा है तो उसका माल, उसकी पीठ से जो गठरी है माल की वो उठाकर जो तेज़ चल रहा था उसके ऊपर रख दिया। अब वो खाली हो गया, उसकी पीठ पे कोई वजन नहीं था। अब वो खुश हो गया, वो उसके बराबर चलने लग गया। और फिर उससे बोल रहा है, देखो तुम करो मेहनत, हम मज़े से चलेंगे आराम से, तुम करो हद से ज़्यादा मेहनत। वो दूसरे घोड़े से इस तरह से बोल रहा था, बराबर में चल रहा था। अब वो ले गया तो वो घर जाके बोला कि यार, जब 2 घोड़े का काम एक घोड़ा काम कर रहा है तो जो एक घोड़ा फ्री चल रहा है, इससे तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इसको पालने से क्या फ़ायदा है? इसको चारा वारा खिला रहा हूँ, ये सब मेहनत बचेगी, इतना खर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर, ये सब बचेगा। इससे अच्छा है कि इसको जो है बेच देता हूँ, या इसको मैं कटवा देता हूँ, इसकी खाल काम आ जाएगी, कम से कम इसकी खाल तो काम आएगी। तो उसने उस घोड़े को जो है मरवा दिया और उसकी खाल उतरवा ली। तो ऐसे ही होता है, जब इंसान को लगता है कि यार ये तो हमारे बिल्कुल कोई काम का ही नहीं है, तो वो फिर नफ़रत करते हैं, जुल्म करेंगे, सताएंगे, परेशान भी करेंगे। गुस्सा कोई, यानी गुस्सा दिलवाता है कोई, और वो उतार उस पर देते हैं जिसको वो फालतू समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं। तो अपने दम पर जीना है, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है, ना पिता के ऊपर, ना माँ के ऊपर, ना भाई के ऊपर। जो बोझ बन के जीता है ना, उससे इंसान आज नहीं तो कल बोर हो जाता है। तो किसी के ऊपर बोझ मत बनो। जीना है तो मेहनत करो, अपनी खुद की मेहनत अपने पास रखो, किसी को दो मत, अपना खर्चा खुद उठाओ। और घर के, जब अगर मान लो बाहर कहीं जॉब नहीं लग रही है, घर पे हाथ बटाएं, थोड़ा बहुत काम करें। ऐसा करने से कम इंसान के दिल में ये रहता है कि चलो हमारी बेटी कुछ ना कुछ काम तो कर रही है। तो यही है, बस गलती है तो उनसे सॉरी बोलें। और जहाँ तक उम्मीद है, ये बात पिता को भी समझनी चाहिए कि देखिए, अगर मान लो वैसी गलती हुई है, कोई किसी से किसी से जो है प्रेम कर लिया, या कोई इश्कबाजी का चक्कर है, तो ये समझना चाहिए भाई, देखिए जवानी में सभी से गलती हो जाती है, और जवान बेटी बेटा को माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, और गलती सभी से हो जाती है। आपने वो गाना भी सुना होगा, वो जवानी ही नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। तो गलती हो जाती है, और इन चीज़ों में तो अक्सर माफ़ ज़रूर करना चाहिए।
कुछ समझदार हैं माँ बाप जो बेटियों से बहुत गलती हो जाती है फिर भी वो माफ़ कर देते हैं और अपने दिल से लगा लेते हैं। और कुछ होते हैं कट्टर जो गलत बर्ताव करने लग जाते हैं, गलती होने पर सताने लग जाते हैं, परेशान करने लग जाते हैं, भगा देते हैं, जान से मारने की धमकी दे देते हैं, बहुत तो मार भी देते हैं। ये सब बेवकूफ़ लोगों की पहचान होती है। गलती सभी से होती है, इसलिए हमें सिर उठाकर जीना चाहिए। और बेटा से गलती हो रही है, बेटी से गलती हो रही है तो उन्हें डांटने की बजाय, मारने की बजाय उन्हें समझाना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, अच्छे से प्यार से समझाना चाहिए। ये समझदार इंसान की पहचान होती है। और प्यार से माफ़ी मांग के देख लिया, बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन वो माफ़ नहीं कर रहे हैं और वो घर से उन्होंने बाहर निकाल दिया है, जिद कर रहे हैं, तो भाई जहाँ फिर वहाँ से ऐसी जगह फिर मत रहो, निकल जाओ कहीं पर भी। कोई रिश्तेदार ठीक हो वहाँ चले जाओ, वहाँ रहने लग जाओ, कोई काम ढूंढ लो, काम करने लग जाओ। और जब कोई नहीं सुनता है तो यहाँ कानून का भी सहारा ले सकते हैं, पुलिस का भी सहारा ले सकते हैं, वहाँ पे सारी प्रॉब्लम बता सकते हैं और बताकर और बोल सकते हैं कि भाई मैं जो है घर नहीं जाऊंगी या जाऊंगा, मुझे ऐसे बोल दिया है, मुझे काम चाहिए। इस तरह से बोलकर एक जो है मदद मिल जाती है। और कहने का मतलब ये है, बात करना चाहिए जो इंसान। दूसरी बात ये भी है कि कोई भी इंसान परिवार में है, अचानक से उसका बर्ताव बदल गया, अभी तक अच्छा व्यवहार किया, एकदम से बदल गया, तो उससे बात करनी चाहिए, भाई हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। जैसे परिवार में दो बेटा हैं, एक बेटा है वो बहुत ज़्यादा कदर कर रहा है, माँ बाप की सेवा कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो माँ बाप की सोच बन जाती है कि ये ठीक नहीं है, उसको फिर परेशान करने लग जाते हैं, डांटने लग जाते हैं। फिर बच्चा भी परेशान हो जाता है, मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, ये मुझसे नफ़रत करते हैं। तो यहाँ पर पूछना चाहिए कि ऐसा मेरे साथ बर्ताव क्यों किया जा रहा है, क्या गलती हो गई मुझसे, ये गलती हुई है, अब मैं कोशिश करूँगी दोबारा से ना हो ये गलती। और गलती करना भी अपने हाथ में नहीं है, धीरे धीरे ही सुधार आता है। तो परिवार में टोकना बहुत ज़रूरी है। कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है, एकदम से गलत व्यवहार करने लग गया, उससे पूछो ऐसा वो क्यों कर रहा है। जब पूछेंगे तो वो अपनी दिल की बात बताएगा कि मुझे आपकी ये हरकत पसंद नहीं आई, आपने ऐसा किया, मुझे ये पसंद नहीं आया, आप इस तरह की बात बोलते हैं, मुझे पसंद नहीं आया, आप मेरी बात नहीं मानते हो, मुझे पसंद नहीं आया, आप काम नहीं करते हो, इस वजह से मैं आपसे नफ़रत करता हूँ। कुछ ना कुछ बात ज़रूर बताएगा। और जो कुछ नहीं बता रहा है और गुस्सा दिखा रहा है, सुन बिल्कुल नहीं रहा है, तो ऐसे इंसान से बचना चाहिए। समझदार लोगों की यही पहचान होती है, जहाँ एक बार अपमान हो जाए तो बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन जहाँ बार बार अपमान हो रहा है, घुट कर जीना पड़ रहा है, वो उस जगह को छोड़ देते हैं। फिर आगे वो परिणाम नहीं देखते हैं क्या होगा, उस जगह को वो छोड़ देते हैं। जो इंसान जितना अपनी रेस्पेक्ट खो देता है, अपना सम्मान खो देता है, तो उसका सम्मान और ज़्यादा खोता चला जाता है। अब कहीं पर मेरा रोज़ अपमान हो रहा है, मैं वहीं जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे खुद से प्यार नहीं है, मैं खुद अपना सम्मान नहीं कर रहा हूँ। लोग अपमान करने वालों की हद बढ़ेगी और ज़्यादा, धीरे धीरे ये बात फैल जाती है। फिर आज एक अपमान कर रहा है, कुछ समय बाद सारे लोग अपमान करने लग जाते हैं। तो जहाँ पर इज्जत ना हो वहाँ नहीं टिकना चाहिए, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, कुछ भी हो। और सबसे बड़ी ये सब समस्याएं जब खड़ी होती हैं जब हमारे अंदर समझ नहीं होती है,
हमारे अंदर ज्ञान नहीं होता है, तब ये ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो इसके लिए एक ज़रूरी ये भी है कि आज घर वाले इज्जत नहीं कर रहे हैं, जहाँ कहीं जाएंगे फिर वहाँ के लोग भी इज्जत नहीं करेंगे। वो जगह छोड़ देंगे, तीसरी जगह पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर भी लोग इज्जत नहीं करेंगे। ऐसा कहाँ तक भागते रहेंगे। इससे अच्छा है अपने अंदर देखो कमी। जैसे वो बोलते हैं हिरण की नाभि में वो मृग होता है, क्या बोलते हैं उसे, उसकी वो सुगंध आती है तो उसको लगता है कहीं बाहर है, वो भागता रहता है, ढूंढता रहता है और वो होता है उसके अंदर। वो ऐसा हमारे अंदर होता है। हम अपने अंदर कमियों पे नहीं देखते हैं, हम अपने अंदर झांक कर नहीं देखते हैं कि हम कौन सी ऐसी हरकत गलत कर रहे हैं और कोई इंसान हमें परेशान कर रहा है, वो क्या चाहता है, क्या उसका मकसद है, क्यों हमारे साथ वो गलत कर रहा है। इतना पागल तो है नहीं कि वो बेवजह परेशान करेगा। कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ है या कोई मतलब है, या उसको कोई मेरी बात गलत लग गई, या वो मुझसे नफ़रत करने लग गया। कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, उस वजह पर हमें ध्यान देना चाहिए। जब वजह समझ में आ जाती है ना, तो हम फिर एकदम सही फैसले पर पहुंच जाते हैं और हमारी परेशानी ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अच्छी वीडियो देखते रहना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर अपने आप को चेक करते रहना। जैसे हम अपने शरीर की सफाई करते रहते हैं ना, रोज़ नहाते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं, शरीर को साफ़ सुथरा रखते हैं, वैसे ही हमें अपने आप को चेक करना चाहिए। समय समय पर गाड़ी की सर्विस होती रहती है। कहीं कोई जैसे एक एरोप्लेन है, ट्रेन है, इन चीज़ों की समय समय पर देखभाल होती रहती है, कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही है। तो ऐसे ही हमें भी अपने आप को चेक करते रहना चाहिए कि मैं कहीं ज़्यादा गुस्सा तो नहीं कर गया, कहीं मैं ज़्यादा खुश तो नहीं हो गया, कहीं मैंने ज़्यादा इज्जत तो नहीं दे दी, या मैंने किसी का अपमान तो नहीं कर दिया। जब कोई हमसे गलत बोलता है तो हमें बुरा लगता है, तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए, दूसरे से गलत सलत नहीं बोलना चाहिए। जितना गलत हमें लगा है उतना गलत सामने वाले को भी लगता है। तो हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, किसी के दिल पे जाके बात ना लगे ऐसी नहीं बोलना चाहिए। और जो इंसान हमसे गलत सलत बोल रहा है उससे पलटकर गलत सलत बोलने की वजह उससे बचो, दूरी बनाओ, कम बातचीत करनी चाहिए, इग्नोर करना चाहिए ऐसे इंसान को, तभी वो कदर करता है। वरना लड़ने से, बहस करने से, बराबरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो इंसान फालतू समझता है, पागल समझने लग जाता है। और किसी ने एक कमेंट और किया था कि पापा जब देखो हर समय मारते रहते हैं, तो मारने के लिए भी आपको देखना पड़ेगा भाई क्यों मारते हैं, किस वजह पे मारते हैं। देखो, ध्यान दो, गलती हो जाती है सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दोगे तो वो नहीं मारेंगे। जो भी काम कर रहे हो अब वो मना कर रहे हैं तो उस काम को समझाओ कि मैं इस काम को क्यों करना चाहती हूँ, क्या इसका फ़ायदा है, फ़ायदा बताओ। अगर तुम्हारी नहीं सुन रहे हैं तो और लोगों से बोलो, वो आपके पिता को समझाएंगे। अगर आपका कोई टीचर है, टीचर से बोलो कि वो मुझे इस काम के लिए पिताजी रोक रहे हैं और आप मेरे पिताजी को समझाइए, बोलिए इसमें क्या क्या फ़ायदा है। क्योंकि इंसान जब फ़ायदा देखता है ना तो वो काम से रोकता नहीं है। जब तक उसे फ़ायदा नहीं दिखेगा तब तक वो माँ बाप उस काम को रोकने की ही कोशिश करते हैं। तो जो काम पसंद है, जिसमें रुचि है, उसे कर रहे हो तो उसके फ़ायदा बताओ, क्या है फ़ायदा। क्योंकि ये दुनिया फ़ायदा की भूखी होती है। जब इस दुनिया को लगता है कि फ़ायदा, कुछ लोग अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, उन्हें पढ़ाने से फ़ायदा दिखता है ना, कि बच्चा जानवर से इंसान बनता है, पढ़ने से कुछ बन सकता है, नौकरी भी लग सकती है। इस वजह से हर माँ बाप अपने बच्चे को ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ाई में उन्हें फ़ायदा दिखता है। अगर पढ़ाई में उन्हें कोई फ़ायदा ना दिखे तो वो नहीं पढ़ाएंगे। अब उन्हें फ़ायदा दिखेगा काम करने में, काम करेगा तो
काम करेगा तो पैसा कमाएगा, पैसा हमें देगा तो वो काम कराएंगे। तो जो भी है काम, उसका फ़ायदा नहीं बताओगे, नहीं समझाओगे, तब तक वो आपको रोकते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। तीसरा कमेंट ये था कि किसी ने बोला कि लोग मुझे ठग लेते हैं, कपड़े की दुकान पर कहीं पर भी ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। तो ये सब भाई, अगर ऐसा हो रहा है तो समझना चाहिए, समझ की कमी है, ज्ञान की कमी है। जब ऐसा है तो किसी अकेले कपड़ा ख़रीदने, कोई भी चीज़ ख़रीदनी है, अकेले मत जाया करो, किसी को साथ में लेके जाया करो। और कोई दुकानदार ज़बरदस्ती तो पैसा छीनता नहीं है। ये सब हड़बड़ी की बात होती है, जब हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है, हड़बड़ी हो जाती है एकदम से ही, तो हम एकदम से होश खो बैठते हैं और आंखें बंद करके कुछ ना कुछ चीज़ ख़रीद लेते हैं। बाद में हमें समझ में आता है ये हमने क्या कर दिया, क्या हो गया ये हमारे साथ। तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, सोच समझ के, अगर अच्छा लग रहा है ख़रीदो, नहीं लग रहा है कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ही है। लग रहा है इसकी कीमत इतनी नहीं है लेकिन ज़्यादा मांग रहा है, तो वो ज़बरदस्ती दुकानदार ज़बरदस्ती तो पैसे नहीं छीन रहा है। तो उसे सोच समझ के पैसा दो। और जब कुछ भी ख़रीदने जाते हो किसी को साथ में ले जाओ। और आजकल तो कपड़े बिल्कुल फिक्स दाम पर मिलते हैं, पहले से ही रेट सब पड़ा हुआ होता है कपड़ों पर, ये कपड़े इतने के हैं, उतने के हैं। लेकिन हाँ, जैसे कोई बाज़ार वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा देखा जाता है। जब लगे कोई इंसान इसका दाम ज़्यादा बता रहा है तो वहाँ रुको ही मत ख़रीदो। वो ज़बरदस्ती बुलाएगा, आइए हमारे पास, सही रेट बताएगा। जब लगे हाँ सही पैसे बता रहा है तो ख़रीद लो। आपने बोला है कि कपड़ों की दुकान पे दुकानदार ठग लेता है, पैसा ज़्यादा ले लेता है। तो इसकी वजह यही होती है कि जब हम कुछ चीज़ ख़रीदने जाते हैं, अब कोई कपड़ा पसंद आ गया तो हम ज़ाहिर कर देते हैं, हम उसे ये एहसास करा देते हैं कि ये कपड़ा तो मुझे बहुत पसंद है और मुझे ये चाहिए। तो वो दुकानदार समझ जाता है इसको ये ज़्यादा पसंद आ गया है और ये इसी को ही ख़रीदेगा, मानेगा नहीं, इसलिए वो खुल के दाम बता देता है। तो कुछ भी कपड़ा ख़रीदते समय कोई कपड़ा पसंद आ गया तो उससे ऐसा दिखाओ मुझे कोई कपड़ा पसंद नहीं है और दाम ज़्यादा बता रहा है, तो तुरंत बोलना चाहिए भाई तुम झूठ बोल रहे हो, इतने का नहीं है। उसको मतलब कॉन्फिडेंस के साथ जब बोलते हैं ना तो बात में कुछ दम दिखता है। जब हम डरे हुए जाएंगे, डर पे से कोई चीज़ पसंद आ गई तो उस पर दीवाने हो गए, उसको ख़रीदने की चाहत पैदा हो गई, तो वो समझ जाता है ऐसे यही ख़रीदेगा। तो ज़्यादा पैसा बता रहा है, जैसे ही हम छोड़ के जाते हैं उस दुकान को, हम बोलते हैं हमें नहीं चाहिए, तब वो बुलाता है पास में, आइए सही पैसे बताइए, सही पैसे कितने दोगे। तो जितना बोला है पैसे सोच समझ के बहुत कम बोलने चाहिए। जब हम बहुत कम बोलेंगे तो खुद ही वो धीरे लाइन पा जाएगा। अब मान लीजिए हमने कपड़ा ख़रीदे, हमने पूछा भी कितने के हैं कपड़े, उसने बोला ये 1000 रुपये के हैं, हमने बोल दिया 1000 रुपये के, हाँ हमने बोल दिया चलो 900 रुपये ले लियो, बोलेगा नहीं 900 नहीं, चलो ऐसी बात है तो तुम 950 दे दियो, कि नहीं 900 मिलेंगे पूरे, नहीं 900 मिलेंगे। अरे कि ये बताओ तुम्हें कपड़ा पसंद है या नहीं? हाँ कपड़ा तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा है, मैं यही ख़रीदूँगा, सही पैसे लगाओ यार तुम, मैं यही ख़रीदूँगा। तो वो समझ जाता है इसको यही चाहिए, बहुत पसंद आ गया है, इस वजह से वो अपने पैसे कम ही नहीं करता है कि हाँ तुम्हारी बात सही है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, हाँ सही बोल रहे हो। उसकी बातों को अच्छा भी बताते हैं तो इस वजह से वो फिर उसका हौसला बढ़ जाता है। तो वो अंत में बोल देता है लाइए 900 रुपये ही दीजिए। फिर बाद में पता चलता है हम तो ठग गए। अरे जब उसने 1000 रुपये के बोले, डायरेक्ट आधे से ज़्यादा पैसे गिराओ। 1000 रुपये का कपड़ा है तो बोल दो भाई 400 मिलेंगे, 300 मिलेंगे, इतने बोलो। फिर वो बोलेगा अरे तुम नहीं खरीद पाओगे, जाओ।
तो वहाँ से बढ़ जाओ। तो फिर बोल दो भाई तुम बता दो कितने रुपए लोगे सही, फिर आएगा वो करेक्ट रेट पर, फिर बताएगा कि 500-600 हैं। जब उसने बताया 600 तो बोल दो भाई 400 मिल जाएंगे। इस तरह से कपड़ा ख़रीदने की कला होती है। जो चीज़ पसंद आ जाए उसको तिरस्कार दिखाओ, उसे दुकान वाले को ये एहसास मत होने दो कि ये कपड़ा मुझे पसंद आ गया है। उसे ऐसा दिखाओ अरे ना इतना भी ख़ास नहीं है और मैंने बहुत ख़रीदे हैं, और फिर आपको जो पैसा बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, इस तरह से बोलना चाहिए। तो ये सब समझदारी जब ही आती है जब आप अच्छी वीडियोज़ देखेंगे, तभी धीरे धीरे अच्छी बुक पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझ ज्ञान बढ़ेगा तो सब कुछ ऑटोमेटिक सही होने लग जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।